Hello everyone, welcome to my channel Mind Browser in Computer Science and IT. Today we are going to learn what is constant in C language. तो constant है क्या? आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? What is constant in C language? What is mean by constant? Describe its types. How it declares initialization. ऑल इंफॉर्मेशन और कांस्टेंट के बारे में पूछी जाएंगी. तो हम देखते हैं कांस्टेंट है क्या. कांस्टेंट के बेसिकली इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये 4 टाइप्स है. तो a constant is a value that cannot be changed during program execution. It is fixed. In C language, a character or string of character is called as constant, and it can be any type of data. Any type of data type. Constants are called as literals. C supports several types of constant as follows: integer constant, floating point constant, character constant and string constant. ये 4 टाइप्स बेसिकली कांस्टेंट के हैं. तो हम पहले क्या देखेंगे, इंटीजर कांस्टेंट क्या है. तो कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो प्रोग्राम में कभी चेंज नहीं होती. मतलब पाई की जो वैल्यू है, सपोज पाई 3.142 है वैल्यू, जो हम ट्रायंगल का एरिया इसे निकालने के लिए यूज़ करते हैं ना फार्मूला में, मैथ्स के फार्मूला में, उसकी पाई की वैल्यू क्या है 3.142. तो ये कभी चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट वैल्यू है. तो कांस्टेंट वैल्यू ऐसे होती है, मतलब वो प्रोग्राम की जब एग्जीक्यूशन होती है तो कभी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट ही रहती है वैसे की वैसे. और जो कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर को कांस्टेंट की वैल्यू पता होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम. सो वो चेंज नहीं होती, वो रिमेन्स कांस्टेंट ही रहती है. First is integer constant. An integer constant can be a decimal integer or octal integer or hexadecimal integer. Integer constant के 3 टाइप है: decimal, octal, hexadecimal. An integer constant is an integer quantity containing sequence of digits. There are 3 types of integer, namely decimal, octal, hexadecimal. Decimal integer consists of a set of digits 0 to 9 preceded by an optional plus or minus sign. वैलिड एग्जाम्पल्स है इसके, वो भी हम देखेंगे. पहले हम क्या देखेंगे कि इंटीजर कांस्टेंट के टाइप. इंटीजर कांस्टेंट के 3 टाइप है. डेसिमल, ऑक्टेल एंड हेक्साडेसिमल, राइट. ये 3 टाइप है इंटीजर कांस्टेंट. अब डेसिमल कांस्टेंट में क्या आएंगे, नंबर फ्रॉम 0 to 9, उससे वो बना होगा 0 to 9, और उसका बेस क्या होता है 10 होता है डेसिमल के फॉर्म में. और ऑक्टेल में क्या होता है, नंबर होते हैं 0 to 7 एंड उसका बेस क्या होता है 8 होता है. हेक्साडेसिमल में क्या होता है 0 to 15 होते हैं. क्या मतलब उसकी रेंज 0 to 15 एंड बेस इज 16. अब वो 0 to 15 में क्या है, 0 to 9 जो होते हैं वो नंबर होते हैं, और A to F ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं. मतलब मैंने बोला ना 0 to 9 नंबर, और जो 9 to मतलब 10 to 15 वो आएंगे ना 9 to 10, तो ये A to F अल्फ़ाबेट्स होंगे हेक्साडेसिमल में. अब आप पता कैसे करोगे कि वो ऑक्टेल कांस्टेंट है या हेक्साडेसिमल है. तो सपोज एग्जांपल कंसिडर करो 06, ये हुए ऑक्टेल कांस्टेंट. क्यों ऑक्टेल कांस्टेंट हुए, क्योंकि जो हम इंटीजर डेसिमल में लिखेंगे तो वो कैसा आएगा, ऐसे लिखेंगे, ये हुआ कांस्टेंट. पर इसके पीछे नहीं लिखेंगे, तो ये पीछे लिखा है, ये क्या हुआ ऑक्टेल हुआ, मतलब 06 क्या हुआ ऑक्टेल हुआ. उसके ऑक्टेल नंबर जो होते हैं, ऑक्टेल कांस्टेंट जो होते हैं, उसके पीछे जो होता है वो 0 लगा होता है. तो ये ऐसे आप समझेंगे कि ये ऑक्टेल है. हेक्साडेसिमल कैसे देखेंगे, हेक्साडेसिमल क्या फॉर्म में आएगा, 0x फॉर्म में आएगा. मतलब सपोज 0x7F,
मैंने बताया ना हेक्साडेसिमल में क्या है, A to F अल्फ़ाबेट्स है, 0 to 9 डिजिट्स मतलब नंबर्स है। तो 0x7F ये हुआ हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, राइट। हेक्साडेसिमल हुआ है, ये जो भी पूरा डिजिट है वो हेक्साडेसिमल हुआ। सपोज ये 086G, तो ये G जो है वो F के आगे आता है, मतलब ये हेक्साडेसिमल नहीं हुआ। 0x ऐसे होगा, कॉमा होगा, तो ये भी मतलब ये कांस्टेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कॉमा अलाउड नहीं है। अगर ऐसे भी हुआ 0x7F, नो, इट इज़ इनवैलिड। वाई? बिकॉज इसमें कॉमा यूज़ किया है। कॉमा मतलब कॉमा कांस्टेंट में यूज़ नहीं किया जाता। पूरा नो स्पेस, नो कॉमा, कुछ भी अलाउ नहीं किया जाता। और कांस्टेंट जो होते हैं वो कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं, मतलब कॉन्स्ट इंटीजर A=5, ये हुआ कांस्टेंट, राइट। अगर सपोज हमने डिक्लेयर किया इंटीजर A=6, तो ये जो प्रोग्राम है वो वॉइड एंड गेट सेट वगैरह आप डाल लेना। ये सपोज इतना कंसिडर कीजिए कि ये इंटीजर A=6 है, तो ये A की वैल्यू अब हमने कुछ स्टेटमेंट के लिखे और उसके बाद A=60 तक डाला, तो 60 जो होगी वो A की वैल्यू हो जाएगी मेमोरी में, राइट। 60 वैल्यू हो जाएगी। पर अगर ये यहाँ पर हमने डाला कांस्टेंट इंटीजर A=6, तो ये 60 नहीं होगी। मतलब ये जो है कांस्टेंट, ये जो 6 वैल्यू है वो यहाँ भी 6 ही रहेगी, 60 नहीं होगी, क्योंकि वो पूरे प्रोग्राम में जब प्रोग्राम ख़त्म भी होगा तो भी ये वैल्यू 6 ही रहेगी। इसे कहते हैं कांस्टेंट। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इंटीजर कांस्टेंट वो डेसिमल ही होता है, ऑक्टेल हेक्साडेसिमल वो नहीं होता। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना इंटीजर कांस्टेंट डेसिमल ही कंसीडर किया जाता है। मतलब यहाँ पर हमने अगर प्रिंट एफ किया ना, प्रिंट एफ किया ये A की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगा? 6 ही प्रिंट होगा, राइट। 6 प्रिंट होगा, 60 प्रिंट नहीं होगा। पर हाँ, अगर आपने इंटीजर लिखा, ये कांस्टेंट नहीं लिखा, इंटीजर लिखा, तो ऑफकोर्स 60 प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, 60 हो जाएगी, तो 60 होगा। देखो अब वैलिड एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट आर ये 1 2 3 -945। हाँ, माइनस हम अगर हमको कांस्टेंट माइनस लिखना है, माइनस सपोज आपको कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू लिखनी है -126, तो आप माइनस साइन दे के भी वो डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब कांस्टेंट इंटीजर A=-126, यस ऑफकोर्स इट इज़ अ कांस्टेंट, बिकॉज माइनस साइन दिए हुए ना, मतलब वो माइनस नेगेटिव 126 हुई कांस्टेंट। A की वैल्यू क्या हुई? कांस्टेंट हुई -126। नेगेटिव साइन दे के भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो 0 54 -121 स्पेसेस एंड कॉमास एंड नॉन डिजिट कैरेक्टर्स आर नॉट परमिटेड बिटवीन डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल 15, ये देखो यहाँ पर जो है वो स्पेस है, मैंने पहले बताया ना स्पेस, तो ये कांस्टेंट नहीं होगी। ये कॉमा है यहाँ पर, राइट, कॉमा है ना, तो ये भी कांस्टेंट नहीं होगी, ये इनवैलिड वैल्यूज़ है। डॉलर यूज़ करके भी हम कांस्टेंट नहीं डिक्लेयर कर सकते, आर इलीगल नंबर्स और इलीगल कांस्टेंट। अब ये देखो, ऑक्टेल इंटीजर कांस्टेंट कैन कंसिस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7। मैंने यहाँ पर बताया था, देखो 0 6 है, मतलब 0 से ही स्टार्ट होंगे जो ऑक्टेल नंबर्स बोलेंगे, वरना कांस्टेंट जो भी होंगे ऑक्टेल के वो 0 से ही स्टार्ट होंगे। सपोज ये एग्जांपल देखो, 0 to 7 विथ लीडिंग विथ 0। एग्जांपल 0 3 7 हुए है ना, 0 से स्टार्ट हुए है, राइट। ये 0 भी आएगा, 0.43, ये हुआ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और ये 0 1 1 5,
राइट। ये है ऑक्टेल इंटीजर कांस्टेंट। कांस्टेंट भी दे सकते हैं, इंटीजर भी कह सकते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट प्रीसीडेड बाय 0x और 0 स्मॉल x, ये हुए कैपिटल X था और ये 0, इज कंसिडर्ड एज हेक्साडेसिमल इंटीजर। May also includes alphabet A to F. The letters A through represents the numbers 10 to 15. Following are example of valid example of hexadecimal integer. ये हेक्साडेसिमल इंटीजर के मैंने अभी बताया ना, 0 to 9 नंबर्स, A to F अल्फ़ाबेट्स, ये हेक्साडेसिमल में यूज़ होते हैं। मतलब क्या होगा, ABCDEF, ये जो अल्फ़ाबेट है ना 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसको क्या नंबर रहेगा 10, 12, 13, 14, 15 और 16। ये जो है वो मतलब कितने होते हैं 0 to 9, राइट। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16। बेस क्या है हेक्साडेसिमल का 16। तो ये जो है एग्जांपल देखिए 0x2, 0xGF, 0x, ये जो है वो हेक्साडेसिमल के एग्जांपल्स हैं। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट और ऑक्टेल कांस्टेंट जो होते हैं वो मोस्टली यूज़ नहीं किए जाते, पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया। बाय डिफ़ॉल्ट तो डेसिमल कांस्टेंट ही हम यूज़ करते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, कांस्टेंट क्या है, वैल्यू है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज नहीं करता और उसकी वैल्यू कंपाइलर को पहले से ही पता होती है और वो कांस्टेंट होती है, वो वेरी नहीं होती, चेंज नहीं होती, राइट। इतना ध्यान में रखना है। तो ये है इंटीजर कांस्टेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट और रियल कांस्टेंट क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना और ध्यान में रखना, विथ लर्निंग आवर ग्रोथ इज टर्निंग, सो कीप लर्निंग। बाय।